students, welcome back. We are doing chapter रूरल डेवलपमेंट, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. कल हमने किया था वाई रूरल डेवलपमेंट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल इंडिया and directly indirectly they are engaged in agriculture, that too the traditional methods, and hence in a vicious circle of unemployment and poverty. इसके अंदर पहला टॉपिक था रूरल क्रेडिट कि फिनांस, पैसे की जब प्रॉब्लम होती है, फिनांस की प्रॉब्लम होती है, उसे कैसे कवर किया जाता है. इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया. अब हम आगे जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. उससे पहले इसके 3 टॉपिक क्वेश्चंस किए जाएंगे. पेज नंबर 89, पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 ऑन पेज 89. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नबार्ड. जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स पे फोकस करता है, उसी तरीके से जो नबार्ड है वो रूरल क्रेडिट के लिए ध्यान देता है कि कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कितनी क्वांटिटी वॉल्यूम में मिलना चाहिए. ये सारे फंक्शंस नबार्ड करता है. सो बेसिकली रूरल फाइनेंस का ये सुपरवाइजर है. NABARD was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all the institutes involved in rural credit. Please underline coordinate the activities. The main functions of NABARD are to grant long-term loans to state government for subscribing to the share capital of cooperative societies. State government को loan provide करते हैं ताकि रूरल क्रेडिट के लिए वो उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके, कंपनीज की कैपिटल बढ़ा पाए. 2. टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज. प्लीज अंडरलाइन इंस्पेक्टिंग, अंडरलाइन द वर्ड इंस्पेक्टिंग, लिखे ऑडिटिंग. इंस्पेक्टिंग के साथ लिख दीजिए ऑडिटिंग. व्हाट इज ऑडिटिंग? कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, अकाउंटिंग बुक्स को पूरी तरह से चेक करना. 3. टू प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज R&D. अंडरलाइन द वर्ड रिसर्च, लिखिए R&D. व्हाट इज R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो NABARD कि फ्यूचर में कौन सी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो सकती है, कौन सी चीज़ बनानी बेटर है, इस जोग्राफिकल एरिया और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी बेटर है, ये सब NABARD करता है. R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टू सर्व एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. प्लीज अंडरलाइन रीफाइनेंसिंग एजेंसी. अंडरलाइन करके लिख सकते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. रीफाइनेंस करना, दोबारा पैसे देना जिनको जरूरत पड़े. 5. टू हेल्प टेनेंट फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स टू कंसोलिडेट देयर लैंड होल्डिंग्स. गवर्नमेंट ने तो लॉ बना दिया कि लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना है, बट वो लॉ को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा वो NABARD करता है. गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये लैंड होल्डिंग्स आप मैक्सिमम इतनी रख सकते हैं, या फिर आपके पास अलग अलग जगह पे लैंड होल्डिंग्स हैं, उनको इस तरीके से जोड़ना है. अब गवर्नमेंट ने लॉ अनाउंस कर दिया, रेट अनाउंस कर दिया, डिफरेंट सेक्शंस अनाउंस कर दिए, बट NABARD उसको एग्जीक्यूट करता है ताकि फार्मर्स को उसका ग्राउंड बेनिफिट मिले, एक्चुअल बेनिफिट मिल पाए. सो बेसिकली एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज. 5th के ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जीक्यूशन ऑफ द laws, LAWS, laws. So this is something NABARD has to do.
आपको बताया था हमने 2 पॉइंट्स, एक नाबार्ड और दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये दोनों क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम कल कर चुके हैं माइक्रो क्रेडिट के अंडर, नाबार्ड हमने अभी किए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, what do you mean by rural development? Bring out the key issues in rural development। rural development होती क्या है and what are the key issues? key issues वही आप 4 लिख सकते हैं। we have no idea what they have written, जो 4 हैं वो आप लिखेंगे। rural credit, agricultural marketing, diversification and organic farming। ये की इश्यूज हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। और इंट्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच essentially focuses on action for the development of the areas that are lagging behind in the overall development of the village economy। Please underline, development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy। What is village economy? Rural India। It is a process whereby the standard of living of rural people, especially rural poor people, rises continuously। Please underline, standard of living rises। रूरल डेवलपमेंट का मेन लॉजिक है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पुअर पीपल का, नॉट एग्जैक्टली पुअर, स्पेसिफिकली द रूरल पुअर, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। फॉलोइंग आर द की इश्यूज इन द रूरल डेवलपमेंट। नंबर 1, development of the productive resources of each locality, development of human resources by providing the opportunities for adult literacy, female literacy, education and skill development, development of human resources by providing health facilities, honest implementation of land reforms। ये चारों की जगह आप ये 4 भी लिख सकते हैं और आई विल सजेस्ट कि आप ये 4 ही लिखें। राइट डाउन, यहाँ पर स्पेस गिवन है, यहाँ पर ये की इश्यूज आएंगे। 33 के की इश्यूज लिखिए ऑन अ रफ पेज, राइट डाउन 33 आंसर के की इश्यूज। नंबर 1, रूरल क्रेडिट। नंबर 1, रूरल क्रेडिट। एक्सप्लेनेशन, to provide finance to right people at the right time with the right amount। rural credit to provide the finance to right people, जिसको चाहिए, एट द राइट टाइम, जिस टाइम पैसे चाहिए, विद द राइट अमाउंट, जितने पैसे चाहिए। सेकेंड, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सेकेंड की इशू, आप 33 के आंसर लिख रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के की इश्यूज क्या हैं। फर्स्ट वी हैव डन रूरल क्रेडिट, रूरल डेवलपमेंट के की इशू। सेकंड इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लिखिए नंबर 2 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एक्सप्लेनेशन, it is a process that involves functions of assembling, storage, processing, packaging, transportation, grading
and distribution of agricultural commodities throughout the country. Agricultural commodities throughout the country. So what is agriculture marketing? We'll do in the next topic. अभी के लिए बनाने के बाद का सारा काम, प्लान करना, जब प्रोडक्शन हो रही है प्री प्रोडक्शन प्रोसेस को प्लान करना कि जब सामान बन जाएगा उसे किस तरीके से बेचना है, क्या ग्रेडिंग करनी है, किस प्राइस पे बेचना है, दैट इज मार्केटिंग. थर्ड की इशू, राइट डाउन थर्ड, diversification. बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं, चाहे वो काम नहीं भी करना चाहते, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. एक काम 3 लोग कर सकते हैं, 6 लोग कर रहे हैं, 3 लोगों को लगता है वो काम कर रहे हैं बट बेसिकली दे आर अनएम्प्लॉयड. उन्हें कुछ उससे रिलेटेड और काम करना चाहिए. थर्ड, डिवर्सिफिकेशन. It implies the provision of alternate employment opportunities for the labor force engaged in agriculture. Fourth, organic farming. प्रोडक्शन इस तरीके से करनी है कि आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स कम से कम यूज़ करें, मिन्योर ज़्यादा यूज़ करें. स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रॉफिट्स कम है, बट फ्यूचर इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. लिखें. ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक ऑफ फार्मिंग in which there is no use of chemical fertilizers, but eco-friendly manures are used. Full stop. So what is rural development? Standard of living बढ़ाना, रूरल पीपल का, स्पेसिफिकली विलेज इकोनॉमी का, और ये इसके की इश्यूज हैं. इसके अलावा और भी बहुत इश्यूज हैं बट ये मेजर इश्यूज कंसीडर किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 34, page 89. Question 34. Critically evaluate the role of the rural banking system in the process of rural development in India. रूरल बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, मतलब उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस करना है. Rural banking has raised the level of rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the Green Revolution. The following are the advantages. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रिटिकल अप्रेजल में, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. तो आई एम रीडिंग एनी वन. सेकेंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं. Generating credit for self-employment schemes in rural areas. The people who want to work themselves can get easily loan. They can get loan easily with the help of rural credit opportunities, institutional reforms, institutional sources. Still, however, the expansion and promotion of rural banking system has taken a back seat after reforms. Please underline, taken a back seat. What is taken a back seat? काम तो कर रहा है बट उतना नहीं जितना होना चाहिए. रीज़न
VF4, second I'm reading out. Rural banking is suffering from the problem of large amount of overdues and default rate. बहुत सारे रूरल क्रेडिट लोग लोन ले लेते हैं पर वापस नहीं करते. These are known as willful defaulter. Overdues अमाउंट बहुत ज़्यादा पेंडिंग है. इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं. लिख लीजिए willful defaulter. What is willful डिफॉल्टर? विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है पैसे वो देना ही नहीं चाहते बैंक को वापस. उनके पास पैसे हैं, वो दे सकते हैं अगर वो ट्राई करें, बट दे डेलिबरेटली विलफुली डोंट वांट टू गिव इट. To improve the situation, the banks also should build a relationship with the farmers. Also, the farmers should be made to understand the importance of thrift and the efficient utilization of the loaned amount. Thrift का मतलब है balanced. Farmers को समझना चाहिए अगर आप वो लोन वापस नहीं करेंगे तो आगे जाके उन्हीं को लोन वापस नहीं मिलेगा. So there should be a balance between them. We are done with the rural credit topic. Moving to topic number 2, agricultural marketing. What is agricultural marketing? There is a gestation period, बहुत लंबा पीरियड होता है जब सोइंग की जाती है और जब हार्वेस्टिंग की जाती है. उस टाइम के अंदर उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ क्रेडिट. हार्वेस्टिंग के बाद चीज़ों को बेचना इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. फार्मर्स को एडवर्टीजमेंट करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मार्केटिंग की ज़रूरत है. मार्केटिंग मतलब ग्रेडिंग करना. जो अच्छी क्वालिटी है उसको ज़्यादा रेट पे बेचना, जो क्वालिटी मीडियम है उसको सेम रेट कम प्राइस पर बेचना. पैकिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, सर्टिफिकेशन लेना, वेयर हाउस में बफर स्टॉक रखना, स्टोरेज रखना, जो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है उसको स्टोर करके रखना. This is called agricultural marketing. Page number 90. Agricultural marketing is a process that involves functions of assembling. जो चीज़ें बन चुकी हैं, प्रोडक्शन हो चुकी है, उसको असेंबल करना, इकट्ठा करना. स्टोरेज, उसको संभाल के रखना वेयर हाउस में. प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना. कई बार प्रोडक्ट्स प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे पोटैटोज़ की एग्जांपल लेते हैं. पोटैटोज़ का प्राइस कम है, कई फार्मर्स जो बिग फार्मर्स हैं वो एक मशीन लगा सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की, और उसको फिर कोल्ड स्टोरेज करके प्रोसेस करके पैक करके रखना. पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस से लेके वहाँ तक जाना जहाँ पर कंज्यूमर हो या फिर रिटेलर हो सामान बेचने के लिए. ग्रेडिंग, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, किस टाइप की क्वालिटी का सामान है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ थ्रू आउट द कंट्री, और जहाँ चीज़ बन रही है वहाँ से आपके घर तक पहुँचना एट द राइट प्राइस, नॉट द प्राइस एट विच कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड एंड सर्टनली नॉट एट द प्राइस एट विच फार्मर्स आर एक्सप्लॉयटेड. अंडरलाइन करके लिख दीजिए, at the right price of the commodity. At the right price, जो प्राइस दोनों के लिए फिजिबल हो और वाइबल हो. It covers all the services involved in moving an agriculture product from the farm to the consumer. What is the need for agriculture marketing? ज़रूरत क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की? Need for agriculture marketing originates due to the problems faced by the farmers. Different types of problems faced by the farmers are: farmers while selling their produce to traders suffer from faulty weighing and manipulation of accounts. Underline faulty weighing. Weighing scale गलत होता है जिससे farmers को के साथ fraud होता है. And manipulation of accounts. Farmers इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उन्हें पता चले कि क्या प्राइस पर बिल बनता है. For example, like this, 1000 kg का रेट है 100 रुपीज़
उसने 100 kgs दिए तो मल्टीप्लिकेशन करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, और अगर पेमेंट लेट हो रही है तो इंटरेस्ट को प्लस करना। ये सारी चीज़ों की नॉलेज फार्मर्स को नहीं होती। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडर्स उनके साथ फ्रॉड करते हैं। सो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Due to lack of knowledge about the prices prevailing in the market, farmers are often forced to sell their produce at underlying low prices. फार्मर्स को पता ही नहीं होता मार्केट में कंडीशंस क्या चल रही हैं, किसका प्राइस कितना होना चाहिए। वो सारा बेनिफिट ले जाते हैं ट्रेडर्स, रिटेलर्स एंड समटाइम्स कंज्यूमर्स। फार्मर्स को उसका बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। Farmers do not have proper storage facilities to hold back their produce after selling later at a better price. Approximately 10% of agriculture produced is waste due to lack of storage. Assume कीजिए 100 में से 10 किलो खराब हो जाता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है फार्मर्स के पास। एंड थिंक ऑफ अ सिचुएशन, अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो किस प्राइस पे बेचते होंगे? लॉसेस पर ही बेच देते होंगे। एंड दिस मार्केटिंग के लिए स्टोरेज फैसिलिटी ज़रूरी है। इट डज नॉट मीन हर फार्मर एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाए। हर विलेज में गवर्नमेंट एक स्टोरेज फैसिलिटी बना दे, फार्मर्स रेंट दे के वो यूज़ कर लें, मिनिमम रेंट। तो फार्मर को पता है कि आज से 10 दिन बाद अगर मैं टमाटो बेचूंगा तो प्राइस महंगा होगा, बट वो 10 दिन तक वेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। So what are the measures government have taken for agriculture marketing? गवर्नमेंट ने क्या किया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए? फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया है। सबसे पहले मार्केट क्या होती है? जिसमें बायर और सेलर दोनों होते हैं। रेगुलेट करना मतलब उसको रोकना, कंट्रोल करना। The first measure to improve agriculture marketing is regulation of markets due to create orderly and transparent marketing conditions. Regulated market have been established where sale and purchase of the product is monitored by market committee. Underline monitored. Monitor करना, देखना कि farmers को exploit तो नहीं किया जा रहा. Consisting of representative of government, farmers and the trader. कमेटी में 3 लोग होंगे, एक गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होगा, एक फार्मर्स की तरफ से अपॉइंटेड होगा और एक ट्रेडर्स की तरफ से अपॉइंटेड होगा, ताकि तीनों में से किसी को भी एक्सप्लॉइट ना किया जाए, मेनली द फार्मर। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है और जहाँ पे वेयर हाउस है उसके बीच में रोड्स बना देना, स्टोरेज फैसिलिटी को अपग्रेड कर देना। It is the second measures to improve the agriculture marketing aspect. The current infrastructure facilitates like roads, railways, warehouses, godowns, cold storage, processing unit, etc. are inadequate to meet the growing demand. Please underline inadequate to meet the growing demand. इंडिया में डिमांड इतनी बढ़ रही है प्रोडक्ट क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, उसके लिए यूनिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। Through this measure, government ensures the improvement in physical infrastructure. Third, cooperative marketing. मार्केटिंग आपको पता लग गया क्या होता है? कोऑपरेटिव मिलके मिलजुल कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाइक, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। लाइक 10 फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं, 10 फार्मर्स इकट्ठे हो गए 2-2 के ग्रुप में, ये सभी के सभी फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल राइस और कॉफ़ी और टी। एक ने इस लगा लिया वेयर हाउस का काम कि सारी वेयर हाउसिंग हमारे पास, दूसरा ने कर दिया ग्रेडिंग, तीसरे ने ट्रांसपोर्टेशन, चौथे ने डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवें ने असेंबलिंग। अब एक फार्मर 5 काम नहीं करेगा, 10 फार्मर 2-2 के ग्रुप में 5 काम करेंगे और उनके पास एफिशिएंसी आ जाएगी बिकॉज एक ही काम वो बार बार कर रहे हैं, और प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर।
It is the third measure taken by the government to ensure that farmers get a fair price for their product or their produce. The government encourages the farmers to form producer marketing cooperative societies, underline societies, groups banana. As members of the societies, farmers find themselves better bargainers in the market and get better prices for their produce through collective sale. इकट्ठा बेचें सामान। एक फार्मर के पास 2 टन प्रोडक्ट है तो 10 फार्मर के पास 20 टन प्रोडक्ट है, फिर वो 20 टन को कैसे असेंबल करना है, ग्रेड करना है और बेचना है, दे विल गेट द बेटर प्राइस। बिकॉज 10 फार्मर्स के साथ बार्गेनिंग करनी टफ है, 10 फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना टफ है, एक फार्मर को दबाना, प्रेशराइज करना इजी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना डिफिकल्ट केस हो जाएगा। ये बार्गेनिंग इकट्ठे कर सकते हैं, प्रेशर बन जाएगा, persuasion is the word. Different problems faced by cooperative marketing during the recent years are inadequate coverage of the members. Farmers अभी ये ऐसा बनाने के लिए ready नहीं है. Lack of appropriate link between marketing and processing cooperatives. Inefficient financial management. Financial management means money. फाइनेंस को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, इनमें से कोई भी पैसों को मैनेज नहीं कर पाता है, जिससे प्रॉब्लम आती है, फॉल्टी कोऑपरेटिव हाउसेस बनते हैं। फोर्थ, सपोर्टिव पॉलिसीज। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्टिव और भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि इट इज़ द फोर्थ मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। डिफरेंट सपोर्टिव पॉलिसीज अप्लाइड इन दिस रिगार्ड आर एमएसपी। फर्स्ट और सेकंड पे स्टार मार्क कीजिए, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं। आई रिपीट, फर्स्ट और सेकंड पे स्टार मार्क कीजिए, इसका सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। द फर्स्ट इज मिनिमम सपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट सिस्टम? कम से कम इस प्राइस पर तो आप चीज बेचिए, अगर आपको इससे ज़्यादा प्राइस मिलता है तो आप फ्री मार्केट में जाके बेचिए, अगर आपको इससे कम प्राइस मिलता है तो आप गवर्नमेंट को बेच दीजिए। गवर्नमेंट हर प्रोड्यूस का एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करेगी, जिसे हम प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं। उससे कम प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है फार्मर्स को। अगर ट्रेडर्स फार्मर्स को उससे कम प्राइस बेचेंगे तो फार्मर्स गवर्नमेंट को ही उस प्राइस पर बेचते। सो फार्मर्स को एक ब्रेक इवन की श्योरिटी मिल जाती है। MSP is an assurance to the farmers that a minimum price will be fixed by the government to purchase farmers' produce. No purchasing can be done below this price. However, farmers can sell their produce in the open market above MSP. This policy assured a minimum income to the farmers. ये आप +1 इकोनॉमिक्स में पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्राइस फी सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। अंडरलाइन करके लिख दीजिए प्राइस फ्लोर। It is the minimum price fixed by the government for any produce below which no farmer need to sell their produce. This price the government will pay, higher price they can sell in the open market. 2. Maintenance of buffer stock of wheat and rice. गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए हैं सिटीज़ की आउटर लिमिट पे, विलेजेस की आउटर लिमिटेड पे, जहाँ पर विलेज और सिटी ज्वाइन होती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, लुधियाना में दाना मंडी है, बफर स्टॉक्स बनाए हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट वीट और राइस की प्रोडक्शन रखते हैं। तो फार्मर सीधा आके वहाँ बेच सकते हैं और गवर्नमेंट के पास श्योरिटी रहती है किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे कि वो सिटीज़ पर, उन सिटीज़ में एटलीस्ट वो चीज़ें पहुँच जाए। When prices in the open market are much below the minimum support price, the government purchases the produce from the farmers at MSP. These purchases from the farmers are kept at Food Corporation of India as buffer stock. 3. Distribution of food grains and sugar. राशन की शॉप, राशन सिस्टम. Stock purchased by government or MSP are used primarily for PDS, Public Distribution System. राशन की दुकान जिसे हम कहते हैं. Distribution of food grains and other necessary items like kerosene oil at subsidized price to the poor takes place through fair price shop. Underline राशन शॉप. Fair price shop is राशन शॉप. राशन कार्ड बन जाता है,
कम प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है, स्पेशली बीपीएल फैमिलीज को। क्लियर? इसके अंदर अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन, जो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे पैराग्राफ नजर आ रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन। और राइट हैंड साइड पे स्पोर्टिव पॉलिसीज में अंडरलाइन करेंगे एमएसपी एंड बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे स्टार मार्क करेंगे और बफर स्टॉक पे स्टार मार्क करेंगे। इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, विल बी स्टडिंग दैट इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसे दोबारा पढ़ा जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सी, जैसे पेज नंबर 93 पे MCQs हैं 10। बार पे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं, नॉट नाउ द लेटर वन, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, चैप्टर से बाहर है, और स्पेसिफिकली NCERT क्वेश्चंस। ओके, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, what do you mean by agricultural marketing? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है? आफ्टर हार्वेस्ट, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, असेंबलिंग। Agriculture marketing is a process that involves assembling the product, storing, packaging, transporting, packing, processing, grading and distribution. The marketing system is a link between the farm and non-farm sector. Underline important one. It is a link between farm sector, agriculture sector and a non-farm sector. Question 20. Briefly explain the role of buffer stock in the context of agriculture marketing. मैंने आपको मार्क भी करवाया है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, अगर मार्केट की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि वीट का प्राइस बहुत डाउन हो गया है, ये देखिए, दिस इज द डिमांड ऑफ वीट एंड दिस इज द सप्लाई ऑफ वीट। ये जो प्राइस आया है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वीट का, ये बहुत ही कम प्राइस है। अगर इस प्राइस पर वीट बेचा जाए, आई रिपीट, अगर इस प्राइस पर वीट बेचा जाए तो वीट लॉसेस में रहेगा। वीट विल बी, फार्मर्स विल बी इन लॉसेस, बट स्टिल बिकॉज मार्केट कहता है तो इस पे बेचना पड़ेगा। अब आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी प्राइस फ्लोरिंग। व्हाट इज प्राइस फ्लोर? वो कहेगी आपको इस प्राइस पे नहीं, मेरे को इस प्राइस पर बेच दो जो कि इससे ज्यादा है, 1200। अब गवर्नमेंट ने तो प्राइस चीजें ले ली, ध्यान देना, फार्मर्स तो एक्सप्लॉइट होने से रह गए। गवर्नमेंट करेगी क्या इतने सारे स्टॉक का? गवर्नमेंट को इतना स्टॉक थोड़ा चाहिए, वो बनाएगी बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का दो बेनिफिट है, एक इमरजेंसीज के टाइम पे, वॉर, डिप्रेशन, रिसेशन, डिजीज, इस टाइम पे कभी भी खाने की प्रॉब्लम कंट्री में नहीं रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास बफर स्टॉक है। 2, राशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप से बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को कम प्राइस पे चीजें बेची जाएंगी। The government of India has adopted the policy of buffer stock to minimize the fluctuations of the food prices. Buffer stock serve as a shock absorber in the economy and provide a defense mechanism against widely fluctuating price levels. Please underline shock absorber. Buffer stock shock absorb करता है। अगर प्राइस एकदम फ्लक्चुएट करे, वीट का प्राइस अचानक से बढ़ जाए, अचानक से कम हो जाए, लाइक दिस, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कि प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में रहे। Under the buffer stock policy, the government builds up stock of food through direct purchases from the farmers and releases this stock for sale in the domestic market where the prices are increasing. Also, buffer stock operation aim at
एलिमिनेटिंग अनड्यूली लो प्राइसेस कॉन्सिक्वेंट टू बम्पर क्रॉप्स। कई बार रेन अच्छी हो जाती है, बम्पर क्रॉप मतलब प्रोडक्शन अनएक्सपेक्टेडली हाई हो। अगर किसी कंट्री में ड्यू टू सर्टन कंडीशंस अनएक्सपेक्टेडली हाई प्रोडक्शन हो, तो उस प्रोडक्शन को, आई रिपीट, उस प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए कि सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। उसको रोकने के लिए बफर स्टॉक काम आता है। 20 के ब्रैकेट में लिख लीजिए, जगह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिख लीजिए। बफर स्टॉक और कहाँ पे हेल्प करते हैं? राइट डाउन ऑन दिस पेज। बफर स्टॉक और कहाँ पे काम करते हैं? लिखिए। 1, during emergencies like war, during emergencies like war, comma, disease outbreak, etc. Number two, for the distribution under fair price shops, for the distribution under fair price shop, (22) What do you mean by distress sale? Distress sale का मतलब होता है फार्मर्स चीज़ें बेचना नहीं चाहते, फिर भी उन्हें बेचना पड़ता है इतने कम प्राइस पर। डिस्ट्रेस सेल, ड्यू टू उनके पास और फैसिलिटीज नहीं है। लैक ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन फोर्सेस द फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइसेस फॉर द फियर ऑफ स्पॉइलेज और टू पे ऑफ एन इमिनेंट डेट। सब्जी मंडी में चले जाइए, शाम को टमाटर की अगर बात करें तो कई सारे रिटेलर्स सस्ता करके बेचते हैं, बिकॉज उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है कि कहाँ स्टोर करेंगे, लॉसेस में जाएंगे। यहाँ तो चलो 10-12 किलो की बात हो रही है, फार्मर्स के पास तो टन्स में होती हैं ये चीज़ें। फार्मर टेंड टू सफ़र हाईली ऑन अकाउंट ऑफ these सेल्स बिकॉज they not only get the lower price for their produce but also cheated by use of false weights and are charged a very high commission. Distress sale, they do not want to sell, still they will sell due to lack of basic amenities, basic infrastructure they should have. 21. Why it is important to develop proper storage facilities in rural areas? स्टोरेज फैसिलिटीज़ की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए? वेयर हाउसेज की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए? टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेल। इंटर रिलेटेड टॉपिक। फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स एट अ वेरी लो प्राइसेस टू ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इट्स गेटिंग डैमेज फ्रॉम फायर, rodents, rodents are चूहे, a family of rats, or pests due to lack of proper storage. It is essential to develop proper storage facilities in rural areas so that farmers can wait for better price for their produce in the market. एक लाइन आगे लिख लीजिए, write down one line. It avoids distress sale. It avoids distress, D-I-S-T-R-E-S-S, it avoids distress sale. Next, question number 24th. Question number 24th. Write the role of multinational companies in rural development. Multinational companies क्या करती हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्या रोल है? Economic reforms offer the opportunities to multinational companies to expand their functions all around the country. Many multinational companies are entering in the rural marketing, like
दे आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फार्मर्स. लेस ने कई फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जगह आपकी, सीड्स हमारे, विल पे यू सैलरी, यू विल सेल ऑल द प्रोडक्ट टू अस. और वो जो पोटैटोज होते हैं उसको पेटेंट करवा लिया. वो पोटैटोज की प्रोडक्शन कहीं भी और कोई फार्मर कर ही नहीं सकता. सो लेज ने फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है. 2, they are motivating farmers to grow desirable fruits, vegetables at the desired quality. Strawberries, kiwis, dates, खजूर, इन चीज़ों की प्रोडक्शन, पैकिंग में ये चीज़ें बिकती हैं. सो स्पेसिफिकली MNCs कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती हैं फार्मर्स को कि मैं इस क्वालिटी का ही प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि यही क्वालिटी का सामान बाहर बिकने वाला है. They are providing them seeds and their inputs, other inputs. They'll give the seeds. They are offering them pre-decided prices. Famines आए, floods आए, climatic conditions favorable हो, unfavorable हो, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है. जो प्रोडक्शन होगी आपको इतना प्राइस मिल जाएगा. सो प्रॉफिट लॉसेस का रिस्क चला गया MNCs पर और वो बेयर कर सकते हैं. फार्मर्स को फेयर प्राइस मिल गया, काइंड ऑफ सैलरी प्लस सम कमीशन, एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ. So MNCs plays a good role in rural development. Last question for today. Question number 23. Question number 23. Write a short note on Operation Flood. What is Operation Flood? इसमें क्या हुआ था, आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप सबने सुना. देयर इज अ वाइट रेवोल्यूशन एज वेल. व्हाट इज वाइट रेवोल्यूशन? लोगों ने मिल्क इकट्ठा किया कोऑपरेटिव हाउसेस की तरह और उसको बेचा, और प्रोडक्शन इतनी हो गई थी जितनी चाहिए भी नहीं थी. It is a system whereby all the farmers can pool their milk produced according to different grading based on quality, and the same is processed and marketing to urban centers through cooperatives. लुधियाना में भी ऐसे बने हुए हैं. बहुत सारी मिल्क की प्रोडक्शन होती है और शाम को वेरका की मशीन आ जाती है, वेरका के लिए ट्रांसपोर्ट मशीन आ जाती है जो सारा मिल्क ट्रांसपोर्ट करती है टू देयर प्रोसेसिंग यूनिट, और वहाँ पे उसको पाउडर फॉर्म में, बटर फॉर्म में बना के बेचा जाता है. दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड, कि आप प्रोडक्शन करो, बेचने की जरूरत नहीं है. और ये बेसिकली आया वाइट रेवोल्यूशन के बाद. इन दिस सिस्टम फार्मर्स आर एश्योर्ड टू फेयर प्राइस एंड इनकम फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द मिल्क टू अर्बन मार्केट्स. गुजरात स्टेट होल्ड्स अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कॉपरेटिव्स व्हिच हैव बीन फॉलोड बाय मेनी अदर स्टेट्स. इसी लाइन में पंजाब भी है. सो आउटसाइड द सिटी लिमिट्स देयर इज वेरका, अमूल, गुड़गांव में मदर डेयरी. तो एक एरिया में जैसे हेबोवाल के एरिया में सारी मिल्क प्रोडक्शन होती है, सुबह 10-11 बजे ट्रांसपोर्ट की जाती है टू देयर प्रोसीजर, वहाँ पेस्चराइजेशन करके मार्केट में चीज़ें बेची जाती है. एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड विद मिल्क. That's it for today. In lecture number 3 हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्लीट करेंगे. स्टिल वी हैव 2-3 क्वेश्चंस. एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंप्लीट करने के बाद विल डू द न्यू टॉपिक diversification. We'll do third topic diversification tomorrow after completing the agriculture marketing. Bye bye.